चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह से। किसान भाइयों, अभी मक्का का ये सीजन चला हुआ है। जो अपने उत्तरी दक्षिण भारत में ज़्यादातर मक्का का ये सीज़न 25 जून से 20 जुलाई का हमारा होता है, बिजाई का जो समय है। तो मुख्य तौर पे हमें ध्यान रखने वाली जो बात है कि जैसे ही हम बिजाई करते हैं और एक दो बारिश जो होती हैं और नमी होने के कारण खरपतवार ज़्यादा आ जाता है कई बार। तो उसके लिए हमें एक तो खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से खरपतवार हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारे चौड़े पत्ते में चौड़ाई है, ये दूधी है, बड़ी छोटी आपकी साठी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बारिश हो जाती है, स्थितियां समय के अनुरूप नहीं होती, बिजाई कर लेते हैं और उसके बाद खरपतवार बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारे जो नए खरपतवार नाशक कुछ आए हैं, तो उसमें हमारा जैसे कि टेम्बोट्रिन है, तो इसकी डोज है 115 ml प्रति एकड़। तो उसमें आपका क्या है कि शुरू में ही खरपतवार प्रबंधन हो जाता है, तो स्थिति हमारी ठीक रहती है। और जहाँ लगता है कि बारिश होनी है तो वहाँ सिंचाई को रोक दें, क्योंकि अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं और ज़्यादा जल भराव की स्थिति आने पर हमें परेशानी ये होती है कि एक तो पानी, अगर मक्का एक ऐसी फसल है जो पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, अगर उसे कम मिले तो भी संवेदनशील है, और अगर ज़्यादा मिल जाए, अगर 24 घंटे अगर खेत में पानी खड़ा रह गया तो उसके यानी कि मरने के चांसेस हो जाते हैं, फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है, अगर इस तरह की कोई संभावना है बारिश की, तो कोई अपना सिंचाई ना लगाएं और उसमें प्रॉपर पानी की जो निकासी है उसका प्रबंध रखें कि भी हमें पानी इसमें खड़ा नहीं होने देना। उसके बाद बात आती है हमारे खाद की। तो खाद का जैसे कि मैंने बताया कि आपने पूरा यूरिया, जैसे कि जो इसकी सिफारिश है 140 किलो यूरिया, 1 बैग आपका DAP और 1 बैग MOP, तो आपने ये इसका सही अनुपात में लेना है। और DAP MOP को तो आपने पूरा का पूरा खेत तैयारी के समय डाल देना है। जो यूरिया की है उसकी 1/3 हिस्सा आपने बिजाई के दौरान, 1/3 हिस्सा आपने जब फसल 5 से 6 पत्ता अवस्था में आ जाती है तब डालना है, और जो अंतिम है वो आपने जब झंडे आने लगते हैं, जब फूल पुष्प आने लगते हैं, उस टाइम आपने उसका पौधों के साथ साथ आपने उसकी बैंड प्लेसमेंट करनी है, यानी कि पौधों के साथ साथ आपने उसका छिड़काव करना यूरिया का। तो इस तरह आप यानी कि अपना खरपतवार प्रबंधन और खाद प्रबंधन कर सकते हैं। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो, तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है।
इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अभी मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि मौसम में भी बनता है इस समय और बारिश ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो मौसम विभाग के द्वारा दी गई चेतावनियों का परामर्श का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी आपने स्प्रे करना है तो उस समय ध्यान रखें कि कम से कम 3 या 4 घंटे की धूप पौधों को मिलनी चाहिए।